हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ का बुक का चैप्टर 3 स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट को आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर चिल्ड्रन, वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप। प्यारे बच्चों, हम अर्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं ग्लोब और मैप के द्वारा। ठीक है, मार्क राइट फॉर करेक्ट एंड रॉन्ग फॉर इनकरेक्ट अगेंस्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। बच्चों, यहाँ पर आपको राइट और रॉन्ग का जो साइन है वो लगाना है इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर कि वो सही है या फिर गलत है। सो फर्स्ट है हमारा आवर अर्थ इज़ कम्प्लीटली राउंड। बच्चों, क्या हमारी अर्थ कम्प्लीटली राउंड है? इज इट ट्रू? नो, बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो कम्प्लीटली राउंड नहीं है, वो ऑरेंज के शेप की है। वो ऊपर से अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा क्रॉस का साइन आएगा, इनकरेक्ट है क्योंकि ये स्टेटमेंट। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। बच्चों, जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। इज इट ट्रू? यस, बिकॉज बच्चों जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये आपका आंसर सही है। अगला है देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। यस, क्योंकि बच्चों जो जनरल ईयर होता है, लीप ईयर नहीं होता है, उसमें 365 डेज होते हैं। अगला है स्मॉल प्लेसेस कैन नॉट बी ईजली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं उन्हें हम आसानी से नहीं उनके बारे में पढ़ सकते हैं ग्लोब की मदद से। क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि बच्चों हमें अगर किसी भी छोटे स्मॉल प्लेसेस का अगर स्टडी करनी है, उन जगहों के बारे में गहनता से जानना है, तो हमें मानचित्र का प्रयोग करना होगा। मैप के थ्रू ही हम उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है शो द प्लेसेस गिवन बिलो ऑन द पिक्चर ऑफ ग्लोब। यहाँ पर आपको जो भी प्लेसेस दिए हुए हैं नीचे, उन्हें आपको ग्लोब के पिक्चर पर शो करना है, दर्शाना है। देखिए कौन कौन से प्लेसेस दिए हुए हैं यहाँ। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया एंड अफ्रीका। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट है सबसे ऊपर यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। नीचे देखिए उसी के जस्ट नीचे है हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल से नीचे वाली जो रेखा है, लाइन है, वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भी कहते हैं इसे हम हिंदी में। फिर जो अर्थ को बीचों बीच से बांटती है ये है इक्वेटर। बच्चों, ऐसी रेखा कोई पृथ्वी पर रियल में नहीं है, बस ये हमने माना है इस तरीके से। जो एक अर्थ को बांटती है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। और उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा जिसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने देश इंडिया के बारे में मार्क करना है, तो इंडिया आपको पता है ये रहा। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच से जाती है। अब है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बच्चों यहाँ पर है, और इसमें बच्चों ये तीनों ही जो लाइन रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न, तीनों ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच से, मतलब कि इसके बीच में से निकलती हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपको रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बीच डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो बच्चों रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन उसे कहते हैं जब अर्थ अपनी ही धुरी पर घूमते हुए एक फिक्स्ड पाथ पर सूरज के चक्कर लगाती है। ठीक है, इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन होता है अर्थ्स रोटेशन इज द रोटेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। बच्चों, रोटेशन उसे कहते हैं जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, सिर्फ खुद घूमती है अपनी ही एक्सिस पर, और ऐसा वो 24 आवर्स में कर लेती है। और इसे समझाने के लिए मैंने एक चित्र भी दिखाऊंगी आपको यहाँ पर। देखिए ये है डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यहाँ पर आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पता चलेगा। देखिए यहाँ पर अर्थ है, जो ये ग्रीन सी लाइन है ये इसके एक्सिस है, माना गया है यहाँ पर इसे। तो देखिए ये अपने ही
एक्सिस पर जब रोटेट करती है तो इसे हम रोटेशन कहते हैं, घूमती है तो रोटेशन कहते हैं। और जब ये इसी तरीके से रोटेट करते हुए जो ये लाइन दी हुई है आपको अपने इस ऑर्बिट में घूमती है तो इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक ओवल शेप में घूमती है इस तरीके से, तो इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इससे बच्चों आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4, मैप इज प्रिपेयर्ड इन शॉर्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट रेशियो टू मेजर करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। What will happen if the ratio shown on the map is not correct? Think and write। बच्चों, मैप को जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हम छोटी छोटी दूरी को मतलब दर्शाने के लिए उनके रेशियो को ध्यान में रखा जाता है और वो बिल्कुल सही रेशियो होता है ताकि हम दो स्थानों की दूरी को सही तरीके से पता लगा सकें कि उनकी एक्चुअल दूरी क्या है। अगर बच्चों यही रेशियो अगर मैप में गलत होगा तो फिर क्या होगा? तो इसमें आप इसका आंसर लिखेंगे, इफ़ द रेशियो शोन ऑन द मैप इज़ नॉट करेक्ट देन विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस करेक्टली। अगर ये रेशियो गलत होगा तो फिर हम दो जगहों के बीच की दूरी को ठीक से पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5, हाउ डे एंड नाइट फॉर्म्स, राइट विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको बताना है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के अपने ही एक्सिस पर रोटेट होने की वजह से बनते हैं। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्या होता है बच्चों, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है यानी कि बिल्कुल गोल है, गोले की तरह है, एक बॉल की तरह है। ठीक है, तो इसके सिर्फ एक पार्ट पर ही एक टाइम पर लाइट और गर्मी आ पाती है। सूरज की जो गर्मी और लाइट है वो एक पार्ट पर ही आ पाती है एक समय पर, और दूसरे पार्ट पर नहीं आ पाती है, रोशनी नहीं पड़ पाती है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स सनलाइट इज नोन एज डे वाइल द अदर पोर्शन इज नोन एज नाइट। और जिस पोर्शन पर सनलाइट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है, तो उसको हम उस समय उस पोर्शन में दिन हो रहा होता है, और जिस पोर्शन पर लाइट नहीं जा रही होती है उस पोर्शन में नाइट हो रही होती है। और इसी को हम अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए यहाँ पर डे एंड नाइट के बारे में बताया, द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर अर्थ के रोटेशन के कारण ही डे और नाइट फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सन दिखाई दे रहा है, सन की जो ये सन रेज हैं अर्थ के जिस पार्ट पर पड़ रही हैं, देखिए वहाँ पर लाइट हो रही है तो वो क्या हो रहा है, डे। और दूसरे पार्ट पर जहाँ अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको तो वो क्या है, नाइट। आप समझ गए होंगे आशा करती हूँ। गुड, चलिए अब आपका 6th क्वेश्चन है, ड्रॉ मैप ऑफ योर हाउस और स्कूल। यहाँ पर आपको एक मैप बनाना है अपने घर का या फिर अपने स्कूल का। तो मैंने यहाँ पर घर का मैप बनाकर दिखाया है। देखिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए, मैप ऑफ माय हाउस। यहाँ पर सबसे पहले मेन एंट्रेंस है, मुख्य द्वार, फिर उसके बाहर अंदर पार्किंग है, फिर इनर एंट्रेंस है यानी कि आंतरिक द्वार घर के अंदर जाने का है, साइड में स्टेयर्स है यानी कि सीढ़ियाँ, और फिर इनर एंट्रेंस के साइड में ड्राइंग रूम यानी कि जो बैठक होती है वो है, फिर देन टॉयलेट शौचालय, बाथरूम, स्नान घर, और फिर किचन रसोई घर, डाइनिंग एरिया यानी कि जो भोजन घर होता है वो, देन बेडरूम 1 एंड बेडरूम 2। तो आप इसी तरीके से आपके घर में जिस तरीके का आपका घर का नक्शा है उसको आप बना सकते हैं, उसका मैप आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। अपने स्कूल का या फिर अपने घर का आपको बनाना है। ओके बच्चों, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो फिर आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू।